मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग में दो सेक्शन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल का सेक्शन और दूसरा होता है सिविल का सेक्शन, सिविल इंजीनियरिंग का। ये जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में है, बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच में। तो हम बेसिकली इसमें सिविल का पार्ट पढ़ेंगे, सिविल का जो भी पार्ट है वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं सिविल में। तो पहला जो इसमें सिलेबस है आपका, सिलेबस में पहला जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपके जो कोर्स में है वो पढ़ना है, हमें स्टोन्स पढ़ना है पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ना है ब्रिक्स। तीसरा पढ़ना है हमें लाइम। चौथा पढ़ना है हमें टिम्बर, ठीक है। और इन सब की हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़, यूजेस और इसमें एक पांचवा टॉपिक भी है ब्रिक मैसनरी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं लाइम से स्टार्ट करते हैं। लाइम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग से जो मटेरियल जैसे पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे वो लाइम यूज़ करते थे। जैसे किसी भी बाइंडिंग मटेरियल के लिए लाइम यूज़ किया जाता है। जैसे दो ब्रिक्स को ज्वाइन करना है तो इसलिए लाइम यूज़ करते थे। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इन सब के बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन, पहले लाइम क्या होता है, कैसा यूज़ होता है, कहाँ से आया लाइम, ये समझते हैं। तो सबसे पहले लाइमस्टोन देखा होगा आपने, लाइमस्टोन सुना होगा। तो लाइमस्टोन जो होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो लाइमस्टोन होता है उसको अगर हम क्या करें, उसको कैल्सिनेशन किया जाए, उसका कैल्सिनेशन मतलब उसको गर्म किया जाए। तो अगर गर्म करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस CO2 जो है वो उड़ जाएगी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्या हो जाएगा, वह उड़ जाएगा। तो और ये जो CaO है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्विक लाइम कहते हैं, इसी को लंप ऑफ लाइम भी कहते हैं, इसी को हम कॉस्टिक लाइम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्विक लाइम, लंप ऑफ लाइम और कॉस्टिक लाइम। तो ये जो होता है इसकी जो प्योरिटी होती है ये होती है अराउंड 95% प्योर, 95% प्योरिटी होती है। समझ में आया। तो अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है। देख, अगर लाइम देखा है, लाइम जिसे हम चूना कहते हैं, चूने को अगर हम क्या करें, इसी का प्रोसेस अगर फिर से करें तो CaO इसमें क्या करें, वाटर ऐड कर दें। तो वाटर ऐड करेंगे, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो ये इसमें स्लेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
स्लेकिंग। स्लेकिंग मतलब जैसे चूने में पानी मिला दो तो क्या होता है, मतलब जो हीट ऑफ बहुत सारी देखा होगा आपने, टेम्परेचर इवॉल्व होता है, ठीक है, उससे, और वो जो होता है एकदम बॉयल करने लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग। तो अब जब ये प्रोसेस होता है तो ये इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये चेंज हो जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसकी रिएक्शन हो जाती है और देखा होगा हीट बहुत सारी निकलती है। तो जैसे ही चूने में पानी मिला देते हैं तो वहाँ पे स्लेकिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे ही हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग हो गई, तो इससे हम स्लेक्ड लाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लेक्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, इसको ब्लू से मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक। अब देखो, अब इसी जो ये देखिए, इस ये जो स्लेक्ड लाइम है इसको हम क्या करें, इसको छोड़ दें, ऐसे ऐसे पानी मिला के छोड़ दें। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन, पानी मिला के छोड़ दिया तो ये जो इन्वायरमेंट में हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये CaCO3 इस क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। देखा होगा पानी में अगर चूना डालो तो पहले बहुत स्लेकिंग होती है, स्लेकिंग होने के बाद क्या होता है, चूना जब पानी के नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है, तो ये जो है ये प्रेसिपिटेट, ये जो बैठ गया है ये क्या हो गया, ये फिर से चूना बन गया, और ये प्लस इसमें वाटर क्या हुआ, ऊपर की तरफ निकला है। तो ये हमारा देखो रिएक्शन हुआ है, लाइम का रिएक्शन समझ रहे हैं सब लोग, ये इस तरीके से रिएक्शन हुआ है। देखिए कितना अच्छा है, पहले लाइम स्टोन था, लाइम स्टोन को हीट करा गया, कैल्सिनेशन हुआ तो ये CaO में टूट गया प्लस CO2। फिर ये जो CaO है इसको हमने क्या किया, इसमें अगर पानी मिला दें तो ये हम अगर चूने में पानी मिला दो, हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, चूना पोतने के लिए, तो ये हो गया। और अगर इसी में जो स्लेक्ड लाइम है इसी को हम ऐसे करके छोड़ दें काफ़ी, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दें, तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बैठ जाएगा, ये फिर से उसी में वही आ गया, फिर से क्या कहते हैं, लाइमस्टोन फिर से बन गया, CaCO3, ये तो प्रेसिपिटेट है, और वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लाइम कैसे, अगर हमको लिखना है लाइम कैसे मिलता है, तो लाइम इज़ ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ या हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइम इज़ ऑब्टेन्ड by calcination of limestone। ठीक, दूसरा इसी में, और स्लेक्ड लाइम कैसे मिलता है, ठीक है, स्लेक्ड लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्योर लाइमस्टोन इज नोन एज क्विक लाइम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। तो अब देखो लाइम में जो होता है उसमें वाटर की एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी मतलब जैसे ही वाटर डालें तो बहुत जल्दी से रिएक्शन होता है, मतलब हाई एफिनिटी होती है, वाटर के साथ रिएक्शन करने की एफिनिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्विक लाइम हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने की एफिनिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, हेंस इट इंस्टेंटली react with water and undergo slaking। जैसे ही पानी के संग रिएक्शन हुआ उसके बाद उसमें स्लेकिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है, और ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम
जैसे ही पानी मिलाएं तो उसे तुरंत यूज़ करने के लिए, मतलब तुरंत यूज़ कर लेना चाहिए। ये नहीं कि पानी डालने के बाद उसे छोड़ दिया, पानी डाला, मिलाया और तुरंत उसको यूज़ करना है तो यूज़ करिए। अगर छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट कर जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, CaCO3 नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्लेट लाइम है मस्ट बी यूज एज फ्रेश एज पॉसिबल। जितना फ्रेश है होगा उतना ही जल्दी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लाइम हो गया, लाइम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लाइम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम। लाइम में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें क्ले होता है, क्ले। ठीक है, दूसरा होता है सॉल्युबल सिलिकेट्स। ठीक है, तीसरा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, चौथा होता है सल्फेट्स। और पांचवा जो हमारा होता है सल्फेट्स होता है, रुकिए, क्ले, सॉल्युबल सिलिकेट, मैग्नीशियम, बस 4 ही होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। क्ले, क्ले हमारा क्या होता है, जो क्ले होती है, क्ले में कैसी प्रॉपर्टी होती है, कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, चिपचिपी प्रॉपर्टी होती है। तो क्ले क्या काम करेगा, एक बाइंडिंग का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद सिलिकेट्स, जैसे सॉल्युबल सिलिकेट्स पढ़ते हैं, जैसे सॉल्युबल सिलिकेट कितने होते हैं, कैल्शियम के होते हैं, मैग्नीशियम के होते हैं और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, ये लाइम को क्या प्रोवाइड कराते हैं, हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी का मतलब क्या होता है कि लाइम क्या करे, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो लाइम को कि वाटर में वो सेट हो जाए, डैम्प्ड लोकेशन में वो क्या करे, सेट हो जाए। तो उस ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिटी। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, तो लाइम को अच्छे से स्लेकिंग करने, मतलब स्लेक करने की प्रॉपर्टी देता है और क्विकली सेट होने की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का ये काम होता है। ठीक है, और जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट क्या करेगा, ये अगर थोड़े से अमाउंट में अगर सल्फेट मिला करें तो इसके सेटिंग प्रोसेस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सल्फेट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट द सेटिंग प्रोसेस इन ऑफ लाइम। अगर मान लीजिए आप सल्फेट की क्वांटिटी थोड़े ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, अगर कम मिलाएंगे तो उसको घटा देगा। ठीक है, सेटिंग प्रॉपर्टी को घटा देगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम है वो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, सेकंड क्या, थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।